और साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी सफ़र में। जो लोग एक झकझोर तैयारी में लगे हुए या फिर लगने वाले हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। यहाँ पर 4 बज चुके हैं और आप लोग सभी अपनी नींदों को तोड़कर यहाँ पर आ चुके होंगे। आज हमारा जो रहेगा कैंपेन डे 52 रहेगा, लेकिन इसको शुरू करने से पहले हम कुछ टारगेट्स लेकर चल रहे हैं। हम कुछ छोटे छोटे जो है अपने बिहेवियर में चेंजेस लाने के लिए, जो रियल मोटिवेशंस एक होता है, उसे लेकर चल रहे हैं कि खुद का मोटिवेशंस आप जो है कैसे तैयार करेंगे। देखो, आज हम बात करेंगे बिलीफ ऑफ पावर की। ठीक है, देखो, एक एग्जांपल से लेकर हम यहाँ पर चलेंगे कि पूरी लाइफ में जब से हमें लाइफ शुरू होती है, छोटे से लेकर हम बड़े होते हैं 20 साल, 18 साल, 21 साल तक, तब तक आते आते यहाँ तक कि जब आप लाइफ पूरी करते हैं, यहाँ तक कि लाइफ जब तक आपकी होती है, तब तक काफ़ी सारे आपके खुद से बिलीफ बन जाते हैं। वो बिलीफ कई सारी ऐसी घटनाओं का नतीजा होते हैं या कई सारी ऐसे ओपिनियंस का, सजेशंस का नतीजा होते हैं जो हमें पता नहीं होता है ना। लाइक मान लो कि आपको जो है बॉडी सोडी बनानी है। ठीक है, आप काफ़ी दुबले पतले हैं, आपको बॉडी सोडी बनानी है। किसी ने आपको कह दिया कि यार जिम जाया करो। ठीक है, आप जिम चले गए, है ना। जिम में अब वहाँ पर काफ़ी सारे आपके सीनियर होते हैं जो कर रहे होते हैं। अब होता क्या है कि वहाँ पर किसी से आप राय मांगते, सलाह मशवरा करते हैं, ओपिनियन मांगते हैं, सजेशंस मांगते हैं जो सीनियर होते हैं कि यार भैया हमें जो है बॉडी बिल्डअप करनी है। ठीक है, या फिर जो ट्रेनर होते हैं उनसे आप बात करते हैं ये वो। यदि कोई वो जो भैया है आपको कह दे कि यार इसके लिए तो क्या होगा कि आपने जो है अंडे खाने होंगे, क्योंकि उसके सिवा बात नहीं बनेगी। ओके, अब आप 2-3 महीने जिम के मोटे ही नहीं हो रहे। ओके, फिर आप क्या करते हो, थोड़ा सा समय बाद किसी और पर्सन से मिलते, लाइक आपके फ्रेंड्स होंगे जो थोड़े से हेल्थ में है, उनसे पूछा, उन्होंने बोल दिया कि मैं अंडे खाता हूँ, है ना। थर्ड पर्सन्स वापस जब तक आप कॉलेज गए, उन्होंने कहा कि मैं अंडे खाता हूँ, तो जो है अब क्या हुआ, कंटिन्यूसली आपने 3 टाइम्स एक जैसे सलाह मशवरा बिलीफ मिले। आपका वो जो बिलीफ था अंडे के ऊपर कि एक खाने से क्या होते हैं, थोड़े से मोटे हो जाते हैं, मसल्स बन जाएगी, तो वो बिलीफ बना। फिर आपका जो दोस्त था जिन उस पर आप ट्रस्ट करते थे कि यार ये मेरा करीबी है, इससे मैं पूछता हूँ कि यार मोटे कैसे हो सकते हैं, क्योंकि आप ठहरे जो है वेजिटेरियन और आपको होना है मोटा। तो ठीक है, आपने उस अपने दोस्त से पूछा करीबी से कि यार तूने क्या किया, तूने भी अंडे खाए क्या? उन्होंने बोला हाँ। अब बिलीफ और पक्का हो गया। तो ये होता है बिलीफ। अब इस बिलीफ की पावर, ठीक है, पावर ऑफ बिलीफ क्या होती है। तो अब आपके माइंड में ये चीज़ें गई है कि नहीं, अंडे खाने से मोटे होंगे। आपने जो है अंडे खाने जो है स्टार्ट कर दिए। हो सकता है अंडे की जगह आपको कोई बियर पीने का कहे, है ना, तो आप बियर पीना स्टार्ट कर दें। कोई चिकन खाने का बोले, आप जो है चिकन खाना स्टार्ट कर दो। यहाँ से चीज़ें क्या होगी, आप वो खाना स्टार्ट कर दोगे, लेकिन उससे भी बात नहीं बनी। तब जाकर थोड़ा सा आगे जाओगे, जब आप उस लेवल तक पहुँचोगे जब आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर दिखेगी कि हाँ मोटा क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, किस तरीके से नहीं होते। आपको पता चलेगा कि यार मैंने अंडे खा लिए, मैंने बियर पी ली, लेकिन मैं मोटा नहीं हुआ। कारण क्या था? जेनेटिक, है ना। आपको पता चला कि आपकी फैमिली में आपके पापा हुए, आपके ताऊ हुए, आपके काका हुए, आपके दादा हुए, सबके सब पतले ही हैं, कोई मोटा नहीं है। तो कारण ये, लेकिन उससे अब हुआ क्या? हुआ ये
कि उस बिलीफ के कारण आपकी लाइफ चेंज हुई है। किस तरीके से, देखो, मान लो कि वो जिम वाले जो भैया थे उन्होंने आपको जो है अंडे का नहीं बोला होता, तो आप अंडे खाना शुरू नहीं करते। अंडे खाना शुरू नहीं करते तो आपका वो बिलीफ अंडे पर बनता नहीं, और उसके कारण, है ना, क्या होता है कि बियर पीते हैं तो कई सारे बियर पीने वाले लोग एक साथ पार्टी सार्टी करते हैं, तो वो उन लोगों की संगत में पड़ जाते हैं। यहाँ पर मैं देखो प्रैक्टिकली बात करूँगा, है ना, थोड़ा सा और अदर जो है अलग एग्जांपल से हम थोड़ा सा समझें। आप लाइक 6th क्लास में हो, ठीक है, 6th क्लास में आपको सोशल साइंस पढ़ाई जा रही है, ठीक। सोशल साइंस में हिस्ट्री आपको पढ़ाई जा रही है, जिसमें आपको कोई स्टोरी फॉर्म नहीं बताया जा रहा, बस बताया जा रहा है कि जो है अंग्रेज इस सन में आए थे और भारत देश इस सन में आज़ाद हुआ था, ये युद्ध इस सन में हुआ था, इन दोनों के बीच हुआ था, फैक्ट इफेक्ट। तो आपके मन में सोशल साइंस को लेकर क्या एक बिलीफ बनेगा कि इसमें चीज़ें काफ़ी ज़्यादा याद करनी पड़ती है, इसमें तारीखें ज़्यादा याद करनी पड़ती है, राइट। वो बिलीफ क्या होगा, आप 7th में जाओगे वो बिलीफ और पक्का हो जाएगा, आप 8th में जाओगे वो बिलीफ और पक्का हो जाएगा, 9th और 10th में। 10th के बाद हो सकता है कि आप आर्ट्स लो ही ना, आर्ट्स आपको सबसे कठिन लगे और फिर आप लो साइंस मैथ। ठीक यही चीज़ मैथ वाले के साथ भी हो सकती है, जिस तरीके से आपको मैथ पढ़ाई जाती है, ठीक है। अब आप मैथ का कोई सा सवाल जो है, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको 15 मिनट हो गए, 20 मिनट, 30 मिनट हो गए, सॉल्व भी नहीं हुआ, सॉल्व हुआ ही नहीं, और आपने वहीं पर गिव अप कर दिया, या फिर आपकी माता जी ने आपको क्या कर लिया, जो है बुला लिया, है ना। आपकी माता जी ने आपको आवाज़ दे दी कि मार्केट से कुछ चीज़ लानी है, और वो लेने आप चले गए। 30 मिनट्स आपने दिए, वो नहीं हुआ, आपने कहा अरे यार मैथ तो बहुत टफ है, हुआ ही नहीं। वहीं पर कोई सेकेंड स्टूडेंट है जो सेम कंडीशन, सेम सिचुएशन, 30 मिनट तक उसी सवाल को लेकर बैठा, उससे भी नहीं हुआ। लेकिन फिर क्या किया, 30 मिनट के बाद में उसकी माताजी ने उसको आवाज़ नहीं दी, उसने उस क्वेश्चन को छोड़ा और आगे पढ़ने लगा। सेकेंड क्वेश्चन हुआ, थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ, फिफ्थ हुआ, लेकिन आगे जब उसने करना शुरू किया तो उसको समझ आया, अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व होगा। ओके, उसने आगे के क्वेश्चन जब सॉल्व किए तो उसे पता चला कि फर्स्ट क्वेश्चन भी में भी ये जो प्रॉब्लम है ये इस तरीके से सॉर्ट आउट होगी। अब जो पहला बच्चा जिसको उसकी माताजी ने बुला लिया था, उसके माइंड में ये बिलीफ बैठा हुआ है कि मैथ बहुत टफ है, क्योंकि उससे सवाल हुआ नहीं। सेकेंड बच्चे के मन में भी वो बिलीफ बनने ही वाला था यदि उसकी माताजी बुला लेते उसको, तो है ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने आगे कोशिश की, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वो चीज़ें की, तब जाकर उसको पता चला कि नहीं यार मैथ हो सकती है, थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन चीज़ें करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें हो जाएगी। तो हो सकता है कि वो जो पहला बच्चा है वो बायो ले ले, और सेकेंड वाला जो बच्चा है वो क्या ले ले, साइंस मैथ। ओके, इससे देखिए छोटे से बिलीफ से, केवल छोटे से बिलीफ से आप इंजीनियर बनने वाले आप डॉक्टर बन सकते हो, डॉक्टर बनने वाले इंजीनियर बन सकते हैं, और जो है जो IAS IPS बनने वाले है ना, डॉक्टर बन के बैठे रह सकते हैं, एक छोटे से बिलीफ के कारण। ऐसे न जाने छोटे से लेकर अभी तक कितने ही बिलीफ हमारे माइंड में भरे पड़े हैं। आज आपका यदि हम देखें तो 5वां दिन है इस डीप लर्निंग क्लासेस में, 5वां दिन। पिछले 5 दिनों से मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ प्रैक्टिकली कि चीज़ें किस तरीके से होती है। लाइक पिछले 4 दिन आपने किया, ठीक है, पहला दिन कंप्लीट किया, सेकेंड दिन, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ डे आज भी आपने कंप्लीट कर लिया। आपके मन में बिलीफ क्या बैठा हुआ है, आपके मन में ये बिलीफ बैठा हुआ है कि आप कोई भी काम जो है कंसिस्टेंसी के साथ नहीं कर सकते हो।
आप कोई भी चीज़ जो है टाइम से पूरा नहीं कर सकते हो, आपको चीज़ों में बोरियत होती है। तो यदि आप पिछले 4-5 दिनों से लगातार जो है JIF से जुड़े हुए हैं, डेली जो है सुबह 4 बजे आकर क्या कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो वो एक बिलीफ बन रहा है कि आप चीज़ें कर रहे हो। इसके रिवर्स में, इसके अपोजिट यदि हम देखें, यदि आपने आज तक की वीडियो नहीं देखी है तो वो बिलीफ उल्टा भी काम कर सकता है। कहने का मतलब एक ही है कि चीज़ों को पॉजिटिव लेना है, चीज़ों को इस तरीके से लेना है, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना है। आगे से ध्यान रखिए, जो भी अपना बिलीफ बनाए उसकी अपनी एक पावर होती है, तो वो बिलीफ सोच समझ कर बनाए कि क्या आप जो सोच रहे हो वो वाकई में सच है या उसके पीछे की कहानी कुछ और है। आपसे सुबह 4 बजे नहीं उठा जा रहा है तो क्या ये सच है कि आपसे नहीं उठा जा सकता है, तो वो बिलीफ बन जाएगा। यदि आप सुबह 4 बजे रोज़ उठोगे तो वो बिलीफ आपका बन जाएगा और सुबह 4 बजे आपकी बिना कहे नींद खुल जाएगी। यदि आप डेली कंटिन्यूसली पढ़ नहीं पा रहे हो, 2 दिन पढ़ते हो, 5 दिन नहीं पढ़ते हो, तो वो एक बिलीफ बनता चला जा रहा है, जिस कारण से जो है आप डेली पढ़ नहीं पाते हो, 2 दिन पढ़ लेते हो, और चूँकि आपका बिलीफ वो बना हुआ कि तीसरे दिन में नहीं पढ़ूँगा तो आप नहीं पढ़ते हो। लेकिन इस बिलीफ के लिए आपने रिवर्स चलना पड़ेगा। आपने कंटिन्यूसली यहाँ पर आना है, वीडियो देखना है, अपने मिशन पर जो है लग जाना है। देखो बॉस, आग में तपना तो पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपने अपनी औकात के बाहर सोचा है और औकात से बड़ा कुछ करने के लिए आपने कुछ बड़ा हार्डवर्क भी करना पड़ेगा। चीज़ें रुकने से नहीं होगी, चीज़ें सोचने से नहीं होगी, चीज़ें होगी तो केवल और केवल आपके करने से। कभी भी आउटपुट आपको एक साथ नहीं मिलेगा कि चलो सोचा कलेक्टर बन जाओ तो बन गए, नहीं, धीरे धीरे चीज़ें होगी, ठीक है। पकड़े रखो चीज़ों को, गिव अप मत करो, सोचो मत, बस करो। ये मत सोचो अरे यार घर में ताने बाने मिल रहे, उसने मुझे ये कह दिया, ये फल नहीं। हमेशा खुद को पॉजिटिव रखो, चीज़ों को करते चलो, रुको मत, अपने बिलीफ को मजबूत बनाओ। जो पावर ऑफ बिलीफ है उसका पॉजिटिव सेंस पकड़ो, नेगेटिव सेंस को मारो गोली, ठीक है। और हमेशा ऐसे लोगों की संगत में रहो जो आपको सही राय दे, राइट वे दिखाए, ओके। तो आई होप कि आपको चीज़ें पता चल रही होगी। यहाँ पर एक और पावर ऑफ बिलीफ का एग्जांपल दूँ तो कई सारे जो एक्सपीरियंस होते हैं UPSC के लिए कोचिंग करते हैं, ये क्या है, पावर ऑफ बिलीफ। क्योंकि आपने कई सालों से आपके कानों में इतनी सारी जो है थॉट्स डाले गए हैं, UPSC करना है तो कोचिंग चाहिए, UPSC चाहिए तो कोचिंग चाहिए, वो बिलीफ इतना मजबूत बन जाता है कि आप 3 दिन की जो है डेमो क्लासेस में जाते हैं और आपको लगने लगता है कि हाँ कोचिंग सही होगा। ये होता है पावर ऑफ बिलीफ, और आप चल जाते हैं रॉन्ग वे में, ओके। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी, और जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ बिल्कुल प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। यदि आपने चीज़ें समझ में आई है तो कमेंट में टाइप कीजिए कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, अभी टाइप कीजिए। और यहाँ तक यदि आप पहुँच चुके हैं तो आज के जो भी आपके टारगेट है, अभी इसी समय अपनी बुक खोलिए, ठीक है। 10 सेकेंड आपके पास है, सोचिए कि कौन सा सब्जेक्ट अभी आपको लेकर बैठना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ओके। तो 10 सेकेंड में आई होप कि आपने सब्जेक्ट सोच लिया होगा क्या पढ़ना है। अब ये सोचिए कि कहाँ से पढ़ना है, ठीक है, क्या सोर्सेस उसका अभी आप लेकर बैठेंगे। 5 सेकेंड में डिसीजन लेना है, 1 2 3 4 एंड 5। अब ये सोचिए कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है। 3 सेकेंड में सोचना है कि कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है, केवल 3 सेकेंड, 1 2 एंड 3, ओके। अब आपने सोचना है कि अभी पढ़ना है या नहीं, 2 सेकेंड में सोचना है बस, 1 एंड 2। देखो अब 2 सेकेंड में जो आपने डिसीजन लिया है, बिल्कुल पक्का डिसीजन लिया है और बिल्कुल राइट डिसीजन आपने लिया है, अभी पढ़ना है, ओके। यदि आपने 2 सेकेंड में डिसीजन नहीं लिया तो अगले ही क्षण आपका माइंड कहेगा ठीक है थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे। डिसीजन खटाक करके आपने लेना है,
ओके तो अभी जो भी आपने सोचा है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, जिस सोर्सेज से पढ़ना है वो सोर्सेज उठा लो, और जहाँ से पढ़ना है, जैसा पढ़ना है वो आप जो है पढ़ने लगेंगे। ठीक है, यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रह रही हो तो देख लो, लाइक करना है, डिसलाइक करना है मैं नहीं कहूँगा, बाकी कमेंट में ज़रूर टाइप करें कि यूज़फुल है या नहीं। ओके तो आज का जो कैंपेन डे आपका 52 रहेगा, एंड ये कुछ अरेंज बुक है जो आपने करनी है, एंड कोई भी डाउट कन्फ्यूजन प्रॉब्लम हो आप कमेंट में टाइप कर दीजिएगा। ये एक टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करना अपने अकॉर्डिंग आप देख लेना। फर्स्ट वॉर आपकी जो रहेगी आज 4 घंटे की ऑप्शनल की रहेगी, एंड सेकेंड वॉर जो आपकी रहेगी सोसाइटी की रहेगी। यहाँ पर 12th क्लास की दोनों बुक की अब आपने सेकेंड रीडिंग लेना है और 5 दिनों में कंप्लीट करना है। आज आपका पहला दिन रहेगा। वहीं पर थर्ड वॉर करंट अफेयर की 2 घंटे तक जो है आपने खींचना है। चौथी वॉर, फोर्थ वॉर जो यदि मैं कहूँ यहाँ पर तो स्पेक्ट्रम आप लोगे 2 घंटे तक। थर्ड रीडिंग हमारी चल रही थी, 13 दिनों में कंप्लीट करना था और आज आपका 7वां दिन है। वहीं पर यदि 5वां युद्ध में कहूँ तो जियोग्राफी का है, 2 घंटे में आपने इसको युद्ध को लड़ना है। और फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी क्लास 11 की बुक हमारी चल रही थी, सेकेंड रीडिंग जो हमें 4 दिन में कंप्लीट करना थी, और आज आपका जो है दूसरा दिन रहेगा। तो यही था, जो भी चीज़ें बता रहा हूँ करते रहिए, बाकी अपनी रिपोर्ट हर 2 घंटे में यहाँ पर देते रहिएगा। यही था, एक ज़बरदस्त तरीके से लगे रहिए। थैंक यू, थैंक्स लॉट गाइस, बी टू बेस्ट एंड जय हिंद।